हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सब कैसे हैं? तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है 13 जनवरी का करंट अफेयर। ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विल ऑर्गेनाइज द भासनी समुदाय वर्कशॉप। ठीक है। तो एमआईटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ऑर्गेनाइज करेगा भासनी समुदाय वर्कशॉप स्ट्रेंथनिंग द इंडियन लैंग्वेज एआई इकोसिस्टम इन न्यू दिल्ली। ठीक है। भासनी समुदाय है क्या? ठीक है, आपसे पूछ रहा है। तो a private AI startup initiative focused on Indian language. A Bhasni-led collaborative initiative bringing together language expert, academia, civil society, and data practitioner. An international UN-backed language translation program or defense-based artificial intelligence project. तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है। जो भासनी है वो एक कोलेबरेटिव इनिशिएटिव है ब्रिंगिंग टुगेदर लैंग्वेज एक्सपर्ट, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी एंड डेटा प्रैक्टिशनर। इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं डीआरडीओ, रिसेंटली फ्लाइट टेस्टेड विच मिसाइल टॉप अटैक कैपेबिलिटी। तो इन्होंने जो है एक फ्लाइट टेस्ट किया है विच मिसाइल जो है टॉप अटैक कैपेबिलिटी है उसके अंदर। ऑप्शन है नाग मिसाइल, आकाश प्राइम, ये हो गया आपका MP-ATGM एंड अस्त्र MK1। तो इसको हम बोलेंगे ऑप्शन जो इसका होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है। डीआरडीओ ने जो है अभी ये टेस्ट किया है। नेक्स्ट आता है जो ये है मिसाइल जिसको हम बोलते हैं यानी मेन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल टेस्टेड बाय द डीआरडीओ बिलोंग टू विच कैटेगरी। किस कैटेगरी में बिलोंग करता है ये? सरफेस टू एयर मिसाइल, फॉरगेट फायर मिसाइल, सबमरीन लॉन्च मिसाइल। यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं है। ठीक है। वैसे में आंसर इसका जो होगा फायर और फॉरगेट मिसाइल। ठीक है। फायर होके फॉरगेट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच फीचर विल डिफाइन फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी MP यानी मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है। तो it require continuous target illumination, needs mid-course guidance update, and does not require operator guidance after launch, controlled remotely till impact। तो इसका जो सही आंसर होगा फायर एंड फॉरवर्ड का मतलब होता है कि डज नॉट रिक्वायर ऑपरेशन ऑपरेटर गाइडेंस आफ्टर लॉन्च। तो ऑपरेटर गाइडेंस के बाद जो है लॉन्च के बाद जो है इसको रिक्वायर नहीं होता। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज जो है एक इनिशिएटिव है, इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्लीन टॉयलेट प्रोजेक्ट जो है पिक्चर चैलेंज जो है इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे, स्वच्छ भारत मिशन। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन बी यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो है क्लीन टॉयलेट जो है प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ठीक है। मेरे को थोड़ा सर्दी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज इज टू। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था या चैलेंज जो स्टार्ट किया गया है क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज, तो प्रमोट हाईवे टूरिज्म, increase FASTag adoption, enhance cleanliness and user experience at a highway toilet facility, monitor all toll plaza efficiency। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इनहेंस करना है क्लीननेस को और यूजर एक्सपीरियंस एट हाईवे टॉयलेट फैसिलिटीज। ठीक है। तो क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज का इसका वो था क्या कहते हैं इनिशिएटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडियन नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर्स हैव ग्रोन बाय। तो कितना जो है ग्रो गया है नेट इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर्स? आपसे पूछा है ऑप्शन है 6.45%, 7.92%, 8.82%, 9.50%। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 8.82% जो है ग्रो हो चुका है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करंट ईयर्स में। इंडिया इज होस्टिंग 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है। तो इंडिया जो है 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ जो है होस्ट कर रहा है। जिसमें जो है ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड हैदराबाद। तो कहाँ पे ये होस्ट किया जा रहा है आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन जो इसका बी होगा न्यू दिल्ली। ठीक है।
पार्टिसिपेंट ऑफ CSPOC यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर और क्या था प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस इंक्लूड। इसमें कौन इंक्लूड होगा? ओनली स्पीकर फ्रॉम द एशियन कंट्री, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द UN मेंबर स्टेट, स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्रॉम द ओवर 60 कॉमनवेल्थ कंट्री एंड सेमी ऑटोनोमस पार्लियामेंट एंड ओनली हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द कॉमनवेल्थ नेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी स्पीकर एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ओवर दी 60 कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड सेमी ऑटोनोमस पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें जो है पार्टिसिपेट करेंगे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 28th CSPOC कॉन्फ्रेंस? इसके चेयरपर्सन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड लोकसभा स्पीकर एंड राज्यसभा चेयरमैन। जिसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन MOU टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द डेयरी सेक्टर? तो डेयरी सेक्टर के अंदर जो है किस टू ऑर्गेनाइजेशन ने जो है MOU साइन किया है टू बूस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द डेयरी सेक्टर? आपसे पूछा है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो पहले ICAR एंड FSSAI, NDDB एंड NABARD, ICAR, NDDB एंड ICAR अमूल। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन सी होगा। इन्होंने जो है MOU साइन किया है ताकि जो है रिसर्च एंड इनोवेशन कर सके डेयरी सेक्टर में। फेडरिक मर्ज जो है इस करंट चांसलर टू विच कंट्री? ठीक है, तो किस कंट्री के चांसलर है ये? तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जर्मनी के चांसलर है जो अभी विजिट किए इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है 64th मिशन ऑफ PSLV which encountered an anomaly which design as, जिसको डिजाइन किया गया है ये कौन सा जो है ये इसमें से ऑप्शन होगा आपसे पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है PSLV C60, दूसरा है PSLV C61, ठीक है, तीसरा है PSLV C62 एंड चौथा है PSLV XL। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसमें PSLV C62। PSLV C62 मिशन जो है लॉन्च फ्रॉम विच स्पेस सेंटर? कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन या सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, तो आपसे पूछिए कहाँ से लॉन्च किया गया इसको? तो ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहां से इसको लॉन्च किया गया। इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल पावर कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट बाय विच ईयर? तो इंडिया जो है नॉन फॉसिल फ्यूल जो है इंस्टॉल पावर जो कैपेसिटी होता है 500 गीगावाट वो अचीव करेगा कौन से साल में? 2025, 2030, 2040, 2050। ये आपसे पूछा, आपको बताना है कौन सा इसका होगा। जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सोचिए उसका आंसर खुद से दे, उसके बाद जो है देखिए इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 2030 में जो है ये नॉन फॉसिल फ्यूल जो इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है 500 गीगावाट, इसको अचीव करना है। इंडिया हैज प्लेज्ड टू अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन। देखो नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है इंडिया ने बोला अचीव करना है इसको, तो ये कब तक करना है? 2050, 2060, 2070, 2080। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा 2070। 2070 तक जो है नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है इंडिया को अचीव करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया कमिटमेंट ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 वाज अनाउंस एट द विच ग्लोबल फोरम? तो कहाँ पे अनाउंस किया था इंडिया ने हम लोग जो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है 2030 तक अचीव करेंगे? तो ये अनाउंस किया था, आपको बता रहे हैं, G20 समिट, UN क्लाइमेट एक्शन समिट, COP26 ग्लासगो एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसको अनाउंस किया गया था COP26 ग्लासगो में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी होगा। द 5th LG कप इसी आइस हॉकी टूर्नामेंट जो है बिगेन हुआ है कहाँ पे हुआ है? शिमला, गुलमर्ग, कारगिल या लेह? इसको जो स्टार्ट किया गया कारगिल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन वाज ऑर्गेनाइज, हाँ, तो ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो, हाई कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया। इसको जो है किसके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया आपसे पूछा है। ठीक है,
तो ये जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी हुआ इसका आंसर, स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो। तो ये कौन सा था? सेकंड भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर कोलंबो। ट्यूनिशियन फिल्म मेकर है, उसका उनका नाम है जुबैर जलाशी, वॉन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड फॉर विच फिल्म? तो किस फिल्म के लिए जो है इनको अवार्ड दिया गया है ये वाला? ठीक है, आपसे पूछा है। तो पहला है अरोरा लिली एकोस नोवा। तो राइट आंसर जो इसका होगा, इनको जो अवार्ड दिया गया है ये दिया गया है लिलीज के अंदर। लिली के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, ट्यूनिशियन फिल्म मेकर है जु, जुबैर जलासी, वन द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड फॉर विच फिल्म? तो ये मिला है, और कहाँ के? ये ट्यूनिशियन फिल्म मेकर है, ठीक है, का नाम याद रखना। क्या मिला इनको? वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड फॉर विच फिल्म? लिली के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एट विच इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, कहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है? वॉज आईसीई गेट और एलपीएमएस इंटीग्रेशन इनोग्रेटेड। तो कहाँ पे इसको इनोग्रेटेड किया गया है, ठीक है, और ये एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी है, ठीक है। तो पहला है इसमें पूछा आपसे, इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, पहला है आईसीपी मोरेहन, आईसीपी पेट्रापोल, आईसीपी अगरतला, आईसीपी रोकशो। तो इसका सही आंसर जो होगा आईसीपी अगरतला। यहाँ पे जो है ये इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है विद वाज आईसीई गेट और एलपीएमएस इंटीग्रेशन इंटीग्रेटेड किया गया आईसीपी अगरतला। पीएसएलवी जो है क्लासिफाई किया गया विच जनरेशन इंडियन लॉन्च व्हीकल? किस जनरेशन का ये इंडियन लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी, आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको बताना है किस जो है ये जनरेशन का है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इसका, ये जो है थर्ड जनरेशन का पीएसएलवी जो है अ, वो है इंडियन लॉन्च व्हीकल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु एड्रेस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो 1893 इंट्रोड्यूसिंग द हिंदुइज्म टू द वेस्टर्न वर्ल्ड? तो वर्ल्ड रिलीजियस जो पार्लियामेंट वर्ल्ड रिलीजियस रिलीजन जो हुआ था इन शिकागो इन 1893 में, और इसको किसने जो है एड्रेस किया था? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है इसको एड्रेस किया था। इन विच ईयर्स वाज रामकृष्ण मिशन जो है फाउंड बाय द स्वामी विवेकानंद? तो कौन से साल में जो है रामकृष्ण मिशन को जो है फाउंड किया था बाय दी स्वामी विवेकानंद, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको इसमें जो है बताना है कि कौन सा जो है ये वो था, क्या कहते हैं उसे, टाइम था। ऑप्शन है 1893, 1895, 1897, 1900। तो राइट आंसर जो होगा 1897 में जो है इसको रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था भाई स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चाइना एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी ईस्ट इज पॉपुलरली कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है सोलर फर्नेस, आर्टिफिशियल सन, प्लाज्मा रिएक्टर या फ्यूजन डायनमो। तो आर्टिफिशियल सन कहते हैं इसको, ठीक है। चाइना जो है एक्सपेरिमेंटल एडवांस कर रहा है सुपर कंडक्टिंग टोकामा। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो है एक्टिव है इन विच कंट्री? तो किस कंट्री में सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एक्टिव है? सीरिया, यमन, लीबिया, इराक। तो राइट आंसर इसका जो है यमन के अंदर ये एक्टिव है। और रिसेंटली इसने अनाउंस भी किया है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिपब्लिक ऑफ साउथ यमन, स्टेट ऑफ साउथ अरेबिया एंड फेडरेशन ऑफ एडेन सदर्न इमिरेट्स। तो राइट आंसर क्या होगा? रिपब्लिक साउथ यमन। तो इसके लिए जो है एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अनाउंस किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यमन? यमन का कैपिटल क्या आपसे पूछा है कि जो यमन है उसका कैपिटल आपसे पूछा है क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एडन, दूसरा है सना, ठीक है, तीसरा है रियाद और चौथा है मस्कट, ठीक है। तो सही उत्तर आपको जो है सोचना है इसको, तो राइट आंसर मैं बताता हूँ इसका जो है सना होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है साझा शक्ति जो एक्सरसाइज है जॉइंट इनिशिएटिव में बिटवीन किसके द्वारा है? जो साझा शक्ति जो एक्सरसाइज है अभी जॉइंट इनिशिएटिव किया गया है और ये किसके द्वारा किया गया आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये जो है इंडिया एंड यूएस मिलिट्री फोर्स, ठीक है। ऑप्शन जो है बी है आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड मिलिट्री एंड सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडियन एंड मिलिट्री सिविल फ्यूजन, इंडिया एंड यूके डिफेंस फोर्स। तो ऑप्शन जो इसका सी होगा मिलिट्री एंड सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मिलिट्री सिविल फ्यूजन, इनके द्वारा जो है ये साझा शक्ति एक्सरसाइज जो है स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया जो है आदित्य एल1 मिशन? आपको पता है आदित्य एल1 मिशन जो है सन से रिलेटेड है,
ठीक है। और ये मिशन का मेन जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टडी अर्थ एटमॉस्फेयर, स्टडी सन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्पेस वेदर, एक्सप्लोर द आउटर प्लैनेट, मॉनिटर क्लाइमेट एंड चेंज ऑन द अर्थ। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।